नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस पाठ बाल कांड का भाग 1। तो भगवान श्री राम के बाल को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। मंगल करन कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगति भनित भली हो इहि सुजन भन भावनी भव अंग भूति मशान की सुमिरति सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्याम शमशान की अपवित्र राख श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग दारु विचारु की करहि को बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप कीरिट तारुन तनु पाई लहि सकल शोभा अधिकाहि। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाहि उपजहि अनत अनत छवि लाहि भगत हेतु विधि भवनि बिहाई सुमिरत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुक बी की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं कहीं पाती है। अर्थात कवि की बाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि को पित अश हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित रूपी की सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं कि इन्हें प्राकृति जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना।
हृदय सिंधु मति सीपि समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। आज के लिए बस इतना है। जय श्री राम।